जब से दुनिया में कोरोना वायरस फैला तब से एंटीबॉडी शब्द चर्चा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं जिनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी दिखती ही नहीं है और लोगों में एंटीबॉडी न बनने की जानकारी मिलने पर डर पैदा हो जाता है। शरीर में दरअसल दो तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। इसमें एक दृश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो दूसरी अदृश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता। दृश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन एंटीबॉडीज के टेस्ट के तौर पर होता है, जबकि अदृश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन टी सेल्स की मौजूदगी का आकलन करके होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल कोविड टास्क फोर्स टीम की रिसर्च विंग के चेयरपर्सन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का ऐसा कहना है। दरअसल बीते दिनों देश के अलग अलग राज्यों के कुछ शहरों में इस तरीके की घटनाएं सामने आईं जिनमें वैक्सीन लगाने के बाद या कोरोना संक्रमण होने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडीज नहीं मिली। इसे लेकर ही डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कहना है कि इस तरीके के टेस्ट से शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन तो किया ही नहीं जा सकता। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि दूसरे तरीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन सामान्य लैब में नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 4 लेबोरेटरी में ही टी सेल्स की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। इन कोशिकाओं की मौजूदगी का मतलब आपके शरीर में वायरस से लड़ने की पूरी क्षमता का होना होता है। उन्होंने खुलासा किया कि जिस एंटीबॉडी का टेस्ट देश की ज़्यादातर लेबोरेटरी में होता है उनको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। जो लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं उससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी मौजूदा वायरस को खत्म करने में सहायक है। उन्होंने यह भी साफ किया कि ऐसे भी बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों में इस तरीके की एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि जिन लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं बनी है उनमें टी सेल्स डेवलप हो जाती हैं, जिसका सामान्य एंटीबॉडी टेस्ट जांच में कोई आकलन नहीं होता है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में लगाई जाने वाली सभी वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इसलिए जो लोग अपना टेस्ट सिर्फ एंटीबॉडी को जांचने के लिए कराते हैं उन्हें इससे बचना चाहिए। पहले भी विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं कि एंटीबॉडीज़ के टेस्ट से लोगों को बचना चाहिए, इसे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां साफ नहीं हो पाती हैं और फिर जब लोगों को ये पता चलता है कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हैं तो वे वैक्सीन लेने में भी कतराने लगते हैं।